नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प रीजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्यूबा के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के बारे में। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जुलाई में क्यूबा में भारी मात्रा पे प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरे। उन्होंने अपनी सरकार की आलोचना की, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 इन देयर कंट्री। तो आज हम लोग यहाँ पे एक विश्लेषण करेंगे, सरकार का क्या रिस्पॉन्स था, इस सिचुएशन को लेकर सरकार ने क्या कहा और क्या है रियल रीजंस क्यूबा की प्रॉब्लम्स की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स को जिम्मेदार यहां पे माना है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो एम्बार्गो है, सैंक्शंस लगे हैं क्यूबा के ऊपर बहुत सालों से, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि सिचुएशन इन क्यूबा इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ यूएसए। तो हम लोग जानेंगे, इज यूएसए दी ओनली रीजन या फिर कुछ और भी रीजन है क्यूबा की प्रॉब्लम्स की। इसके ऊपर एक विश्लेषण चलेगी। तो बने रहिए ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ स्टडी आई के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू द डिटेल्स हियर टू नो मोर अबाउट द प्रोग्राम्स। काफी सारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं इन जुलाई। चलिए खबर के बारे में जानते हैं क्या हुआ है। रिसेंटली जुलाई के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में क्यूबा में सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं ऑलमोस्ट इन डेकेड्स। अब ये क्यों हुआ है? आपको याद होगा क्यूबा में 1959 में एक क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ था। अब ये क्यूबन रेवोल्यूशन किसने लीड किया था? इट वाज लेड बाय फिडेल कैस्ट्रो। और फिडेल कैस्ट्रो इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं बहुत सालों तक। उन्होंने यहां पे एक कम्युनिस्ट सरकार सेटअप की थी। अब यहां पे कम्युनिस्ट सरकार सेटअप होने के बाद यूएसए और क्यूबा के जो संबंध थे वो भी खराब हो चुके थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1945 के बाद एक कोल्ड वॉर चल रहा था। एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर का एलाई था क्यूबा। लेकिन अभी यहां पे क्या हुआ है? सालों बाद, दशकों बाद पहली बार यहां पे प्रोटेस्ट हुआ है। इनफैक्ट जुलाई 2021 इट इज कंसिडर्ड एज अ वाटरशेड मोमेंट इन पोस्ट रेवोल्यूशनरी क्यूबा। यानी कि यहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं होते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार जो होती है नॉर्मली इट रन्स एवरीथिंग, यानी कि इंडस्ट्रीज उनके पास होती है, काफी सारी सब्सिडीज देते हैं, सारे अधिकार उनके नागरिकों को देते हैं। तो इसीलिए प्रोटेस्ट ज्यादा होती नहीं। अगर प्रोटेस्ट होती भी है तो उसे बड़ी जल्दी क्वेल कर देते हैं, राइट? क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया, हजारों की तादाद में लोग आए, 40 से भी ज्यादा सिटीज में। उन्होंने क्रिटिसाइज किया अपने सरकार को, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा जो है उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग ऑफ पैंडेमिक। इनफैक्ट सम इवन आस्क्ड कि हमें सरकार ही बदल देनी है। अब ये सब हुआ क्यों? क्योंकि कोविड की सिचुएशन खराब हो चुकी है, साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में ये थी, इन्होंने इंस्पिरेशन भी किससे लिया? इन्होंने इंस्पिरेशन भी खुद ही लिया। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो हुआ था 1959 में, तब फिडेल कैस्ट्रो ने एक स्लोगन दिया था। उन्होंने कहा था पैट्रिया और मुएर्तो, मतलब फादरलैंड, क्यूबा फादरलैंड और डेथ। अब ये हुआ था क्यों? क्योंकि 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स ने एम्बार्गो लगाया था, यानी कि सैंक्शंस लगाए थे क्यूबा के ऊपर। उनके साथ बिजनेस नहीं होगा, यूएस बिजनेस कंपनीज का ये कहा था। अब उसके चलते मोटिवेट करने के लिए फिडेल कास्ट्रो ने कहा था कि यू शुड हैव एलिजियंस और लॉयल्टी टू योर फादरलैंड ऑफ क्यूबा और यू शुड डाई और यू विल डाई, राइट? अब उसी से इंस्पिरेशन लेकर यहां पे प्रोटेस्टर्स ने भी एक पॉपुलर स्लोगन दिया, पैट्रिया या विडा। अब उन्होंने कहा कि फादरलैंड तो चाहिए, लेकिन फादरलैंड के साथ हमें लाइफ भी चाहिए, क्योंकि यहां पे काफी शॉर्टेज चल रही है ऑफ फूड, वैक्सीन, इन्फ्लेशन ज्यादा है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, काफी प्रॉब्लम्स है यहां पे। उन्होंने कहा कि वी नीड लाइफ। इसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट रेस्पॉन्स क्या हुआ? क्या है रियलिटी? व्हाट आर द रियल रीजंस? इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्यूबा है कहां पे। काफी इंटरेस्टिंग जगह है, लैटिन अमेरिकन रीजन है क्यूबा। देखिए, दिस इज द आइलैंड ऑफ क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल सिटी है हवाना। इस तरफ आता है साउथ अमेरिका, इस तरफ आता है नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा रीजन के काफी करीब है क्यूबा। अब क्यूबा इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया 1959 में यहां पर रेवोल्यूशन हुआ था, तब से ही कम्युनिस्ट सरकार है। आपको याद होगा 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी। अब यह कहा जाता है कि रशिया ने क्यूबा में मिसाइल सेटअप किए थे यहां पे, जिससे कि वो यूएस के ऊपर आसानी से अटैक कर सके। तो 1962 में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस हुआ था, एक न्यूक्लियर थ्रेट ही आ चुका था पूरे विश्व में, लेकिन ये रिजॉल्व किया गया। अगर आपको इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में ज्यादा जानना है तो जस्ट सर्च फॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑन स्टडी आईक्यू। आई जस्ट डिविएटेड अ लिटिल ऑफ टॉपिक ताकि मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स दूं।
चलिए वापस चलते हैं और बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, प्रोटेस्ट क्यों हुए। अब इमीडिएट रीजंस तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक में केवल 5 दिनों में क्यूबा में 24,000 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस आए, 200 से भी ज्यादा डेथ्स हुई। और माइंड यू कि फॉर अ स्मॉल कंट्री लाइक क्यूबा 24,000 केस काफी बड़ा होता है, नंबर इज वेरी वेरी ह्यूज। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी इज श्रिंकिंग, -11% ग्रोथ रेट था इन द प्रीवियस फिस्कल बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि टूरिज्म बेस्ड ये कंट्री है, टूरिज्म ही ठप हो चुकी है तो इकोनॉमी श्रिंक हुई है। इनफैक्ट जून में भी देयर इज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ -2% जून 2021 में। तो हजारों की तादाद में लोग आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि खाना नहीं है, मेडिसिन नहीं है, नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई, पॉवर्टी इज देयर, इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस हो रही है, घंटों तक बिजली नहीं है यहां पे। अब एक काफी स्ट्रेंज सी चीज हुई, काफी आयरॉनिकल सी चीज हुई कि जुलाई में ये प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन जुलाई में ही क्यूबा ने अनाउंस किया कि उन्होंने खुद, क्यूबन साइंटिस्ट ने अनाउंस किया उनके खुद 2 इंडिजिनस वैक्सीन आ रही है, एक का नाम है अब्दाला और दूसरे का नाम है सोबेराना। सोबेराना 2 जो कहते हैं उसकी एफिकेसी हैज बीन 90% इन द फेज 3 ट्रायल्स, और अब्दाला जो है उसको तो ऑलरेडी इमरजेंसी यूज एक ऑथराइजेशन मिल चुकी है क्यूबा में। 18% लोग यहां पे वैक्सीनेट हो चुके हैं, ऑल्दो नंबर काफी कम है, 18% इज वेरी लेस ऑफ अ पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, बट स्टिल एक गुड न्यूज आई जहां पे उन्होंने कहा कि वैक्सीन हम लोगों ने बनाई, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट हुआ। अब ये क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग विश्लेषण करते हैं। सरकार का क्या रिस्पॉन्स था, सरकार ने क्या कहा। क्यूबा के जो नए प्रेसिडेंट हैं मिगेल डियाज कैनाल, उन्होंने कहा कि यूएस जो पॉलिटिक्स है ऑफ इकोनॉमिक एस्फिक्सिएशन, यानी कि इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए क्यूबा के ऊपर, उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ है क्यूबा के ऊपर, जिसकी वजह से आज हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या किया है क्यूबा की सरकार ने, उन्होंने ब्लेम किया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड एम्बार्गो को, जो ट्रेड एम्बार्गो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान काफी ज्यादा स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया गया था। इसके अलावा कोविड-19 तो रीजन है ही। चलिए जानते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक्सक्यूज सही है या नहीं, टू व्हाट एक्सटेंट यूएस इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूबा, ये जानते हैं। प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, इज इट रियली ट्रू? देखिए टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अब कोविड-19 ने तो पूरे विश्व को प्रताड़ित कर रखा है, इसने पूरे विश्व की इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम ला दिया है। सो क्यूबा इज नो एक्सेप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले साल क्यूबा की -11% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी, नेगेटिव रेंज में, जून में भी काफी नेगेटिव थी। अब ये क्यों है? क्योंकि क्यूबा ने पिछले साल काफी स्ट्रिक्ट एक लॉकडाउन इंपोज किया था, तो इसकी वजह से कोविड-19 के नंबर्स काफी कम थे, कोविड केसेस काफी कम थे। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के लिए यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया गया था, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस थे। और क्यूबा क्या है? क्यूबा इज अ टूरिज्म रन कंट्री, यानी कि इनकी इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। अब अगर यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है तो क्या होगा? शॉर्टेज होगा। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें कि इन 6 महीनों में सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट आया है वो फिर से यूएस से ही आया, ऑल्दो एम्बार्गो लगा है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन फूड और एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर एम्बार्गो नहीं लगा है। तो फूड भी जो आता है वो यूएस से ही आता है। यहाँ पे इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2021 काफी ज्यादा मात्रा में फूड भी इंपोर्ट हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई। तो इसके चलते प्रोटेस्ट जरूर हुआ, यस एग्रीड। अब इसके अलावा व्हाट आर द रियल रीजंस? अब जैसे कि क्यूबा के प्रेसिडेंट ने अलेज किया कि यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बार्गो की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, यस टू सर्टेन एक्सटेंट। नंबर 1 रीजन यूएस का एम्बार्गो है ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1959 में क्यूबा में रेवोल्यूशन हुआ, एक कम्युनिस्ट सरकार बनी, कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके ऊपर इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया। इकोनॉमिक एम्बार्गो क्या होता है? यानी कि अमेरिका के जो बिजनेस है, उनकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये क्यूबा के साथ नहीं होगा। 1960 से ही ये ट्रेड एम्बार्गो लगा हुआ है। बहुत सारे एक्ट्स आए थे, ट्रेडिंग विद एनिमी एक्ट 1917 में कुछ प्रोविजंस जिसको इंप्लीमेंट किया गया है, फॉरेन असिस्टेंस एक्ट 1961, द हेल्म्स-बर्टन एक्ट, क्यूबन डेमोक्रेसी एक्ट। तो इन सारे एक्ट्स के तहत ट्रेड एम्बार्गो जरूर लगाया गया। अब ये ट्रेड एम्बार्गो 2016 से 2020 तक काफी एक्सटेंसिवली इंप्लीमेंट किया गया था ड्यूरिंग द ट्रम्प्स टाइम। अब ट्रेड एम्बार्गो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं है, ट्रेड रिलेशन ज्यादा है नहीं, लेकिन फूड और मेडिसिन इज एन एक्सेप्शन। यूएस कैन सेंड फूड एंड मेडिसिन टू क्यूबा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ये अलाउ कर देते। तो ट्रेड अभी भी बंद है क्यूबा और यूएसए के बीच। अब इसके चलते यस इट इज वन ऑफ द रीजंस, बिल्कुल जो क्यूबन प्रेसिडेंट ने कहा, टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज वेरी ट्रू। कोविड इज अ प्रॉब्लम, यूएस एम्बार्गो इज अ प्रॉब्लम, बट
अ लार्जर प्रॉब्लम इज विद इन क्यूबा इटसेल्फ। अब ये क्यों है, देखिए, अगर पहले भी ट्रेड एम्बार्गो था 1960 से लेकर मैं कहूंगा 1990 तक ट्रेड एम्बार्गो था, तो उनकी इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, पहले प्रोटेस्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले यूएसएसआर का उनको काफी ज्यादा सपोर्ट था। 1970s और 1980s में देयर वाज वेरी लिटिल स्कैरसिटी, फूड अवेलेबल था, बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी क्योंकि बहुत ज्यादा यूएसएसआर इनकी मदद किया करता था। लेकिन 1991 में जब से यूएसएसआर कोलैप्स हुआ है, तब से लेकर कहीं ना कहीं क्यूबा में प्रॉब्लम्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक्सट्रीम डिप्राइवेशन हुई है, इनकी इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है बाय ओवर 35%, क्यूमुलेटिवली इफेक्ट जरूर हुआ है। अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, उसके बाद द प्रॉब्लम इज स्टिल विद इन। वाई? क्योंकि क्यूबा ने खुद अडेप्ट नहीं किया है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट देश, हम लोग बात करें यूएसएसआर की बात कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं चाइना की, हम लोग बात कर सकते हैं वियतनाम की, इन लोगों ने 1970s 1980s में क्या किया, धीरे धीरे अपने इकोनॉमिक मॉडल बदला। पॉलिटिकल मॉडल शायद नहीं बदला होगा, जैसे कि चाइना की अगर बात करें, पॉलिटिकली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अभी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा अभी चलता है। इकोनॉमिक रेल में इन्होंने क्या है, इकोनॉमिक रेल में इन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर किया है, यानी कि लिबरल पॉलिसीज लाई है। सम सॉर्ट ऑफ मार्केट सोशलिज्म हैज कम इन दीज कंट्रीज। क्यूबा हैज फेल्ड टू डू सच अ थिंग। क्यूबा को एडवाइस भी दी गई है चाइना द्वारा, वियतनाम द्वारा, कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, लेकिन 1990s के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इन्होंने लूज कर दी है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की। अभी भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम लोग क्यूबा की बात करें, अभी भी क्यूबा में सारी इंडस्ट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज मैं कह सकता हूं कि क्यूबन गवर्नमेंट के साथ है। लेबर फोर्स जो है इट इज एम्प्लॉयड अंडर द स्टेट इटसेल्फ। और अगर 8 महीनों से स्टेट बंद है, टूरिज्म ठप है, तो पैसा कहां से आएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जरूर होगी। इसी की वजह से प्रोटेस्ट काफी चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि क्यूबा लिबरल नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूं 2011 में ही क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उस समय पे, रॉल कैस्ट्रो, उन्होंने बहुत सारी लिबरल पॉलिसीज को अनाउंस किया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, स्लो इंप्लीमेंटेशन चल रहा है। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्यूबा के भीतर है। यूएसएसआर का जो सपोर्ट सिस्टम था, उनका जो अम्ब्रेला सपोर्ट था, वो हट गया। उसके बाद वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, खुद की इकोनॉमी को उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। और अगर मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं, यहां पे लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसका एक रीजन है लेजिटिमेसी ऑफ लीडरशिप ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अगर आप क्यूबा की बात करें, देखिए 1959 से लेकर 2018 तक इट हैज बीन लेड बाय द कैस्ट्रो फैमिली इटसेल्फ। 1959 में जब रेवोल्यूशन हुआ, बटिस्टा की जो रेजिम है उसको हटा दिया, उसके बाद कम्युनिस्ट सरकार सेटअप की। फिडेल कैस्ट्रो, यहां पे फिडेल कैस्ट्रो, रॉल कैस्ट्रो, दे वर रेवोल्यूशनरीज, दे वर फाइटिंग इन कोलैबोरेशन और विद सपोर्ट ऑफ चे गुवारा ऑल्सो। उसके बाद उन्होंने यहां पे कम्युनिस्ट सरकार सेटअप की। 1959 से लेकर 2008 तक यहां पे राष्ट्रपति थे फिडेल कैस्ट्रो, उनके बाद उनके भाई रॉल कैस्ट्रो। अब रिसेंटली 2018 से देयर हैज बीन अ चेंज इन द कम्युनिस्ट पार्टी एट द हेल्म। नाउ इट इज मिगेल डियाज कैनल। अब मिगेल डियाज कैनल काफी यंग लीडर है, अभी फिलहाल ही 61 ईयर्स ओल्ड, और he was not very much involved in that revolution. He was not part of the revolution of 1959. Probably that is why people question his legitimacy also. Added to all the problems, सारी प्रॉब्लम तो है ही, इसके साथ ही साथ लेजिटिमेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक टेस्ट है क्यूबा के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, करंट जो क्यूबा गवर्नमेंट है, इट लैक्स द करिश्मा ऑफ द लीडर्स, इट लैक्स द करिश्मा ऑफ the Castro family, it lacks the charisma of historical legacy from that revolution of Cuba in 1959, and that is why perhaps today people are protesting against Miguel Diaz-Canel. Yes, COVID-19 is a problem, US embargo is a problem, but there are many other problems. अब ये problem तो है, protest तो है, perhaps it is an opportunity also. What opportunity? The best start for Miguel Diaz-Canel would be to handle the COVID-19 situation and bring back the क्यूबन इकोनॉमी राइट ऑन ट्रैक। अगर ये करेंगे तो वो अपनी खुद की एक लेगेसी बनाएंगे, खुद की एक लेजिटिमेसी भी प्रूव कर पाएंगे। लेट अस वेट एंड वॉच फॉर दीज डेवलपमेंट्स इन क्यूबा, बट राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट इन क्यूबा एंड अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा, उसके जो लीडर है मिगेल डियाज कैनाल के खिलाफ। विल कीप एन आई ऑन दिस डेवलपमेंट कंटिन्यूसली ऑन स्टडी IQ. दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.